नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रक्त रविवार, जहां हम भारत के सबसे अंधेरे और डरावने रहस्यों को उजागर करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान निहाल। आज हम कदम रखते हैं पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार में, जहां तंग गलियों के बीच एक परित्यक्त हवेली सैकड़ों सालों से चुपके से खड़ी है। लेकिन इस हवेली में सिर्फ धूल और टूटी यादें नहीं, यहाँ एक इंसान के अंदर 23 आत्माएं कैद हैं और 24वीं जाग रही है। अपनी लाइट्स बंद करें, दरवाजे लॉक करें और सुने। किनारी बाजार की हवेली। किनारी बाजार, रात के 10:30 बजे 3 सहेलियां नैना, सिमरन और प्रिया एक दोस्त की शादी की शॉपिंग के बाद भटक रही थी। नैना एक चुपके से साहसी कॉलेज छात्रा, सिमरन जो हमेशा मजाक करती थी, और प्रिया जो थोड़ी डरपोक थी। उनका जीपीएस खराब हो चुका था और वो एक तंग अंधेरी गली में पहुंच गई। वहां एक पुरानी हवेली की साए में कुछ इंतजार कर रहा था। सिमरन, ये जीपीएस बेकार है। हम कहाँ आ गए? ये गली तो भूतिया लगती है। अरे डर मत नैना, बस थोड़ा और चलो, चांदनी चौक पास ही होगा। रुको, वो देखो, उस हवेली की खिड़की पर कोई था। लड़कियों ने हवेली की ओर देखा। उसका दरवाजा अपने आप खुला, जैसे उन्हें बुला रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, एक छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उस छाया का नाम था रमेश चंद्र। बाहर से एक साधारण दुकानदार, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। बचपन में माँ बाप का तिरस्कार और दर्द ने उसे एक जटिल पहेली बना दिया। रमेश के अंदर 23 अलग अलग व्यक्तित्व रहते थे और उसकी मनोचिकित्सक डॉग अनीता वर्मा सालों से उसकी आत्माओं को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब एक नया भयानक व्यक्तित्व जाग रहा था। लड़कियां एक अंधेरे नम तहखाने में जागी। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी मूर्तियां और मकड़ियों के जाले थे। हवा में सड़ांत की बू थी। रमेश का पहला व्यक्तित्व अमन सामने आया, एक शांत दयालु आदमी जो कपड़े की दुकान चलाता था। डरो मत मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा उसके लिए। कौन है वो? हमें क्यों पकड़ा? छोड़ दो हमें। काल आ रहा है, वो दुनिया को अशुद्ध लोगों से मुक्त करेगा, जो लोग दर्द नहीं जानते। तुम उसकी भेंट हो। नैना की नजर एक पुराने वेंटिलेशन ग्रिल पर पड़ी। उसने प्रिया और सिमरन को इशारा किया, लेकिन तभी एक तीसरा व्यक्तित्व सामने आया। 10 साल का छोटू, एक मासूम लेकिन भटका हुआ बच्चा। दीदी, तुम अच्छी हो ना? लेकिन विक्रम भैया कहते हैं काल को तुम्हारी जरूरत है, वो बहुत ताकतवर है। ये क्या पागलपन है? हमें बाहर निकालो। नैना ने छोटू को मनाने की कोशिश की। उसने देखा तहखाने में एक पुराना रेडियो था, शायद बाहर से मदद मांगने का रास्ता। लेकिन विक्रम की नजरें हर जगह थीं। छोटू, तुम हमें छोड़ सकते हो, तुम अच्छे हो ना? मैं चाहता हूँ दीदी, लेकिन काल मुझे डांटेगा। चांदनी चौक के एक छोटे से क्लिनिक में डॉक्टर अनीता वर्मा रमेश के साथ सेशन कर रही थी। रमेश का व्यक्तित्व अमन बनकर बात कर रहा था, लेकिन अनीता को शक था। रमेश, तुमने कुछ दिन पहले 3 लड़कियों के बारे में बताया था, क्या वो सच था या ये विक्रम बोल रहा है? डॉक्टर, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन काल अब जाग चुका है। वो दुनिया को बदल देगा और आप उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अनीता को याद आया कि रमेश ने किनारी बाजार की एक पुरानी हवेली का जिक्र किया था। वो तुरंत वहां पहुंची। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा। रमेश, कोई है? अनीता ने तहखाने का दरवाजा ढूंढा। वहां उन्होंने नैना को एक कोने में बंद देखा, लेकिन इससे पहले कि वो मदद मांग पाती, विक्रम ने उन्हें पकड़ लिया। किनारी बाजार की गलियां सुनसान थीं। रमेश एक पुरानी गली में खड़ा था। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें जंगली हो गईं। काल ने नियंत्रण ले लिया। डॉक्टर, आपने मेरी मदद की, अब आपकी जरूरत खत्म। काल ने अनीता को बेरहमी से कुचल दिया। फिर वो तहखाने लौटा। सिमरन और प्रिया डर से कांप रही थीं। काल ने उन पर हमला किया और उनकी चीखें हवेली में गूंज उठी। नैना ने तहखाने में एक पुरानी तलवार ढूंढी, जो शायद हवेली के किसी पुराने मालिक की थी। उसने काल पर वार किया, लेकिन वो मुश्किल से घायल हुआ। रमेश चंद्र! रमेश का असली व्यक्तित्व सामने आया। वो अपने कृत्यों से डर गया। उसने नैना की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे खत्म कर दो नैना, मेरे अंदर काल है, वो मुझे खा रहा है। रमेश अब सो चुका है, उसका नाम बेकार है। काल ही अब सब कुछ है। उसने रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल टूट गया। काल ने उसे एक सुरंग में पकड़ लिया। उसने नैना के कंधे और कमर पर निशान देखे, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार के निशान। काल ने नैना को छोड़ दिया। वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह किनारी बाजार की स्थानीय पुलिस ने हवेली में छापा मारा और नैना को बचा लिया।
लेकिन सिमरन और प्रिया वो हमेशा के लिए खो चुकी थीं।